अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टी चिकन बादामी कोरमा। बहुत ही टेस्टी बना है ये और बहुत खुशबूदार और रौनक वाला है। इसे मैंने घर के मसालों के साथ बनाया है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप भी इसे अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा। आप इसे नान के साथ, शीरमाल के साथ, ताबतान के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो आपने बहुत सारे कौरमे खाए होंगे, लेकिन ये एक दफ़ा मेरे बादामी कौरमे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी बनता है ये। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह से मैंने बनाया है, तो चले मैं आपको बताती हूँ। तो चले फिर शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन बादामी कौरमा। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चिकन ली है मैंने 700 ग्राम ये चिकन है। ये इस मसाले का मैं पाउडर बनाऊंगी, लास्ट में डालूंगी। साथ मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, इनके दाने निकाल लूँगी। जावित्री का पीस है, एक बड़ा और एक छोटा, और एक जायफल का टुकड़ा है। यह हाफ़ टी स्पून बनेगा पिसने के बाद। तो इन तीनों चीज़ों का मैं पाउडर बना लूँगी। जायफल जावित्री का हाफ़ टी स्पून लेना पड़ेगा अगर आपको पिसा हुआ है आपके पास तो ये तीनों चीज़ों का मैं पाउडर बना लूँगी। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। बादामी कौरमा है तो इसमें बादाम भी डालेंगे। ये मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम लिए हैं, 10 बादाम हैं ये। इनको भिगोकर और मैंने इनका छिलका उतार लिया है। बादाम का मैं पेस्ट भी इसमें शामिल करूँगी। तो 10-12 बादाम ये मैंने ये लिए हैं और 10-12 काजू लिए हैं। इन दोनों का मैं पेस्ट बना लूँगी और ये साबुत डालूँगी, ये वाले बादाम। इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी काजू और बादाम का। बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है इससे और बहुत टेस्टी बनता है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। कुछ मसाले शुरू में तेल में डालूँगी मैं। एक बड़ी इलायची है, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 8 लौंगे हैं और 8 छोटी इलायची है, एक तेज़पात है। हाफ़ कप ब्राउन प्याज है, हाफ़ कप ऑयल है, हाफ़ कप दही है। तो ये थी चीज़ें चिकन बादामी कौरमे की। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। ये तमाम मसाले, दही, दही को फेंट लेंगे और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स कर देंगे इन तमाम चीज़ों को। चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और तमाम मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ कवर करके। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट में जो डालने वाला मसाला है इसको मुझे पीसना है। मैंने बड़ी इलायची के दाने निकाल लिए हैं इसमें से। इसको हटा दूँगी छिलकों को और अब ये छोटे वाले चॉपर में डाल रही हूँ, इसमें पीस लूँगी। इसका मैं पाउडर बना लूँगी। ये मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जायफल जावित्री का पाउडर बना लिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कौरमे में। अब ये काजू और बादामों को भी मैं इसमें पीस लूँगी चॉपर में। काजू और बादामों को मैंने चॉपर में पीस लिया है और इसको भी निकाल लूँगी मैं बॉल में। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। अब मैं कौरमा बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने ये पतीली ली है, इसमें ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो साबुत गरम मसाले डालूँगी इसमें। अब इसमें ये गरम मसाले डाल रही हूँ। बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें, तेज़पत्ता, छोटी इलायची और लौंग। चलाएंगे इसको, थोड़ा सा कड़कड़ाने देंगे, खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी जो मैंने मैरिनेट करके रखी है।
साबुत गरम मसाला इस तरह शुरू में डालने से भी बहुत अच्छी कौरमे में खुशबू आती है, खुशबूदार कौरमा और अच्छा सा बनता है बहुत। खुशबू आना शुरू हो गई। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। मैरिनेट की हुई चिकन है, 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए फ्रिज में। थोड़ा सा ये पानी डाल के इसका मसाला जो इसमें रह गया वो कर दूँगी, डाल दूँगी। अब चिकन डालने के बाद इसकी भुनाई करेंगे इसमें ऑयल के साथ। इस वक्त भुनाई कर लें तो इसकी शक्ल बहुत अच्छी निकल आती है और बोटियाँ वगैरह भी टूटती नहीं है। 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी, फिर इसको गलाने के लिए रखूँगी कवर करके। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। 20 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे, ताकि चिकन गल जाए। और इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, दही का और चिकन के पानी में ही ये गल जाएगी। इसको मैं कवर कर रही हूँ हल्की आंच कर। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए कौरमे को पकते हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी। अच्छा, अब मैं ये काजू और बादाम का पेस्ट डाल के इसकी भुनाई करूँगी। 2 दफ़ा मैं डालूँगी। इससे ग्रेवी भी बहुत अच्छी होगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। भूनेंगे इसको। इसको मैं भूनूंगी ताकि ऑयल भी निकल आए इसका। चिकन तो गली चुकी है हमारी। अभी भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। शुरू में मैंने इसमें वो डाले थे मसाले साबुत वाले, उससे बहुत अच्छा इसका अरोमा आता है। चिकन की मैंने थोड़ी सी भुनाई कर ली है। अब इसमें ब्राउन प्याज डालूंगी। प्याज को मैंने चूरा कर लिया था हाथ से, ताकि थोड़ी टूट जाए, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं रहेगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। भुनाई करेंगे हल्की सी इसकी। पहले कर चुकी हूँ भुनाई में वैसे। तो इसका ऑयल निकल आए और निकलता आ रहा है ऑयल इसका। प्याज डालने के बाद मैंने हल्की सी इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल निकल आया है इसका। अब मैं थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए पानी डालूंगी। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 4-5 टेबल स्पून पानी डाले मैंने इसमें। मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें ये मसाला डालूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबूदार कौरमा बनता है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जायफल जवित्री मैंने पीसी थी, इसका पाउडर बनाया था। ये वाले बादाम डाल रही हूँ इसमें साबुत। मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून में केवड़ा डाल रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा खुशबूदार कौरमा बनता है। और अब इसको मैं कवर कर रही हूँ 15 मिनट के लिए, बहुत हल्की सी आंच पे, ताकि इसका ऑयल भी निकल आएगा और इसकी जो खुशबू वगैरह है सब उसमें अच्छी तरह से कौरमे में आ जाए। 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था हल्की आंच पे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इसकी ग्रेवी भी थिक हो गई है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं। ये मिक्स करेंगे इसको।
और ये बिल्कुल तैयार है हमारा बादामी बहुत ज़बरदस्त सा कौरमा। ये ग्रेवी देख सकते हैं आप इसकी, बिल्कुल थिक सही है इतनी। बहुत ही ज़बरदस्त सा दानेदार बादामी कौरमा तैयार है। अब मैं इसको चूल्हा ऑफ कर रही हूँ और डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं डिश आउट करूँगी इसको। डिश आउट कर दिया इसे मैंने। अब इसे ऊपर से बादाम से गार्निश कर रही हूँ। बहुत रौनक वाला और बहुत ही खुशबूदार कौरमा बना है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वैसे तो आपने बहुत सारे कौरमे खाए होंगे, लेकिन ये एक दफ़ा मेरे बादामी कौरमे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी बनता है ये। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बादामी कौरमा, चिकन बादामी कौरमा। बहुत ही टेस्टी बना है ये और बहुत खुशबूदार और रौनक वाला है। इसे मैंने घर के मसालों के साथ बनाया है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा। आप इसे नान के साथ, शीरमाल के साथ, ताफ़तान के साथ खाएँगे तो बहुत टेस्टी लगता है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।